पार्टी के जितने भी जिला अध्यक्ष है, प्रभारी है, आप सभी को स्वागत है कि आप पटना कार्यालय में यहाँ पर उपस्थित हुए। विशेष तौर पर आप सभी को धन्यवाद साथियों। जैसे कि आज का बुलाने का मुख्य मकसद जो है कि 1 अक्टूबर से हम पूरे बिहार के दौरे पे निकल रहे हैं। ये दौरा 3 चरण में हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक पूरे बिहार में हर जिला में रात्रि विश्राम होगा और फिर उस जिला में जब जाएंगे तो उसकी तैयारी होगी और बहुत सारा चर्चा वहाँ पे हम लोग लोकल सभी नेता के साथ करेंगे। और उसके बाद 11 मार्च को पटना में आईटी सेल के द्वारा पूरे प्रदेश से युवा का कार्यक्रम रखा जाएगा। अमर शहीद जुब्बा सहनी जी का शहादत दिवस मनाएंगे और उसके बाद पूरे बिहार में संगठन बूथ से लेकर जिला कमेटी का जो पदाधिकारी होंगे उनके साथ हम लोग सम्मेलन करेंगे हर जिला में। और ये कार्यक्रम 25 जुलाई तक चलेगा पूरे बिहार में। फिर पटना में बापू सभागार में 25 जुलाई को हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे, फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाएंगे और उसके बाद रथ यात्रा के माध्यम से बिहार में सभी जिला में, खास करके उस जिला में जहां हम लोग 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उस जिला को, उस विधानसभा को टारगेट करते हुए रथ के माध्यम से हमारा यात्रा होगा। और उसके बाद जब आचार संहिता अगर लग गया तो यात्रा रुक जाएगा या न तो 2 अक्टूबर तक हम लोग यात्रा निरंतर जारी रहेगा। तो ये 1 साल का कार्यक्रम है। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि आप और हमने मिलकर संघर्ष किया पिछले 10 सालों में और जिसको लेकर आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। 2018 में हमने पार्टी बनाई। पार्टी बनाने का भी उद्देश्य है वो आप सबको पता है। और 2019 में हमने चुनाव जब लड़ा तो हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद 20 में हमने चुनाव लड़ा, उसमें भी जो सफलता प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ। 11 सीट में सिर्फ 4 सीट जीतना इसको सफलता प्राप्त नहीं कहते हैं। 11 में से 6 जीतते तब हम मानते हैं कि 50% से अधिक 52-53% जीते हैं तो हमारी पक्ष मजबूत हुआ है। लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो तकरीबन 30 से 35% का रहा। बिहार के राजनीति में आप और हम ने जो मेहनत किया है उसके आधार पर बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि बिहार में वीआईपी पार्टी को कोई इग्नोर कर दे। 3 चुनाव हुआ, तीनों में हम गठबंधन में हैं। ये आप और हमारे ताकत के दम पर गठबंधन में रहें, लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होता। कहते जो जीता वही सिकंदर। जब आप जीतबे नहीं कीजिएगा तो आपका एजेंडा कैसे पूरा होगा, क्योंकि दुश्मन आपका जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। तो इसलिए आपको जमीन को बनाना पड़ेगा, जमीन को मजबूत प्रदान करना पड़ेगा ताकि आप चुनाव जीतिए। तो इस बार हमारा जो यात्रा, तीसरी यात्रा है, सरकार बनाओ अधिकार पाओ, ये हमारा नारा है। और इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उस पर हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग नए सिरे से जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी का सूची जारी करेंगे। नए सिरे से पूरे पार्टी का, संगठन का जो है ढांचा हम लोग मजबूत कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी साथी जो दायित्व दी जा रही है वो दायित्व को अगर आप नहीं संभालना चाहते हैं या आप नहीं समय दे सकते, नहीं कर सकते हैं तो आप पार्टी में कह दीजिएगा, तो उसके बदले में हम दूसरे लोगों को हम लोग जगह बना देंगे। आप भी खुश रहिएगा, पार्टी भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर संगठन में अगर जो तरीका से अभी हम लोग जो चाह रहे हैं उस तरीके से अगर काम नहीं होगा तो मजबूरन हमें पार्टी का, चाहे कितना भी सीनियर नेता हो, पुराना नेता हो, उसके ऊपर हम लिहाज नहीं करेंगे। हम पार्टी में उनका जो पद है उसको हम लोग चाहे वो नीचे कर देंगे या बहुत ऊपर कर देंगे। आप जिला अध्यक्ष आपको प्रदेश में ले आएंगे और बहुत ज़्यादा ये है तो पार्टी से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में अभी अनुशासन के साथ काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पहले जैसा अभी पार्टी नहीं रहा। पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं,
सब लोग आ रहे हैं और पार्टी को एक जाति से नहीं चलेगा। एक जाति से आपने आंदोलन करके अपनी पहचान आपने बना लिया है, वो पहचान अभी तकरीबन आने वाला 50-100 साल तक ये वजूद आपका खोएंगे नहीं, वो आपका वजूद बना ही है और बना रहेगा। आज हम लोगों ने वो वजूद बना दिया है कि मुकेश सहनी वीआईपी को कमजोर करने के लिए भारत सरकार में जगह बनाना पड़ता है, ये हमारी पहचान बन चुका है। और आप और हम लोग मजबूती से लगे रहेंगे, संगठन पे काम करना है। आप सभी के पास एक बुक मिला होगा, इस तरीके से बुक मिला होगा। इसमें आप पहला पन्ना अगर आप उठाइएगा, इसमें एक तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पार्टी का बिहार में 38 जिला है, पार्टी 45 जिला बनाए हैं। जैसे भागलपुर है तो 2 जिला बना है, भागलपुर अलग है, नौगछिया अलग है। उसी तरीके से जैसे बगहा अलग है, बेतिया अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे बिहार में 45 जिला बना है। और 45 जिला बना है तो 45 जिला में कितना प्रखंड है, किस जिला अध्यक्ष के अंदर में कितना प्रखंड है वो इसमें लिखा हुआ है, और कितना विधानसभा वो भी लिखा हुआ है पहला पेज पे। तो आपका अपना काम करने का जो क्षेत्रफल है वो इसमें निर्धारित है। मतलब जहाँ सिंगल है जिला अध्यक्ष, जैसे लखीसराय है या मुंगेर है या दरभंगा है या समस्तीपुर, वहाँ सिंगल एक जिला अध्यक्ष है। लेकिन बहुत ऐसे जिला है जहाँ पे टुकड़ा किया गया, जैसे पटना है तो पटना को 3 हिस्से में बांटा गया है। यहाँ पे 3 जिला अध्यक्ष है, 3 प्रभारी है, और सभी का अपना कार्य क्षेत्र बांटा हुआ कि कितना प्रखंड आपके अंदर में है और कितना विधानसभा आपके अंदर में है, इस पे लिखा हुआ है। और उस विधानसभा और उस प्रखंड के अंदर में आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। फिर आ जाइए आपके अंदर में कि पार्टी में कमेटी है जो अनुशंसा करना है। जैसे हमारे पास अभी जो बगहा जिला है तो यहाँ अनुशंसा करना है 1 आदमी को राष्ट्रीय कमेटी में, 1 आदमी को प्रदेश कमेटी में, और आपको अनुशंसा करना है जिला कमेटी के लिए, ठीक है। 3 गो कमेटी है, प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी, जिला कमेटी। और उसमें आपके पास विधानसभा लिखा हुआ है, उसमें आपके प्रखंड लिखा हुआ है। उस प्रखंड में सबसे पहले है कि राष्ट्रीय कमेटी का अनुशंसा 1 आदमी है तो उसको आप नाम नंबर लिख के भेजिएगा, तो उसको हम लोग राष्ट्रीय कमेटी में कंसीडर करेंगे। जैसे बगहा में राष्ट्रीय कमेटी में 3 लोगों का अनुशंसा करना है तो 3 आदमी का नाम नंबर आप लिखिएगा, तो हम लोग राष्ट्रीय कमेटी में आपके जगह जिला से बगहा से 3 आदमी को हम लोग जिला राष्ट्रीय कमेटी में जगह बनाएंगे। उसके बाद प्रदेश कमेटी के लिए आपको 3 आदमी का अनुशंसा करना, उसका नाम नंबर लिखिएगा, तो उसको हम लोग प्रदेश कमेटी में जगह बनाएंगे। उसके बाद जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष IT सेल प्रकोष्ठ, और ये 3 विंग मजबूती से आप लोगों को देखना है। लेकिन जब आप जिला अध्यक्ष बना देते हैं तो वो मालिक हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो इसका रूल जो है वो प्रदेश में जो जिला का युवा का अध्यक्ष है, प्रदेश का युवा प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ही नेतृत्व है, उनका ही दायित्व है कि उस जिला में जाके युवा विंग को खड़ा करना। लेकिन हमारा जो प्रदेश का युवा विंग जो है वो मजबूत सक्षम नहीं रहने के कारण ये जवाबदेही आपको हम लोग दे रहे हैं कि भाई ये जवाबदेही आप लोग फुलफिल कीजिए। और जब आप फुलफिल कीजिएगा तो जब उसको जिला अध्यक्ष बना दीजिएगा जिस युवा को, वो युवा आपके अंदर में नहीं रहेगा, आप उनका बॉस नहीं हैं, वो स्वतः जिनको चाहेगा उनको प्रखंड अध्यक्ष बनाएंगे युवा विंग का। वहाँ पे आपका अपना कुछ नहीं, सिर्फ आपका अनुशंसा के कारण वो हम बना रहे हैं, क्योंकि जिला कमेटी देख रेख कर रहा है। महिला कमेटी में आपने जिसको महिला अध्यक्ष आपने बना दिया है जिला का, उनका काम है प्रखंड में महिला अध्यक्ष बनाना या पंचायत में महिला अध्यक्ष बनाना, उनका काम है, फिर आपका नहीं है। उसी तरीके से IT सेल का है। अब पार्टी का आप कर्मठ आदमी है तो पार्टी के बेहतरी के लिए, पार्टी आगे कैसे बढ़े उसके लिए आपको निरंतर काम करना है। पार्टी के सिस्टम में रहकर बड़ा आदमी बनिए, पार्टी के प्रोटोकॉल में खड़ा होकर बड़ा आदमी बनिए। आप अगर जिला अध्यक्ष है तो आपका दायित्व है जिला अध्यक्ष वाला, आपका काम वहां पे रिपोर्ट बना के जो जो पार्टी से पूछा जा रहा है उसको बताइए। पटना कार्यालय से कोई भी फोन जाए उसको इज्जत से सुनिए और उसको जवाब इज्जत से दीजिए। आप हैं इसलिए आपको फोन किया जा रहा है।
आप नहीं रहिएगा तो आपको नहीं फ़ोन किया जाएगा। हम किसी दूसरे आदमी को फ़ोन नहीं करते, पार्टी के जो पदाधिकारी है उन्हीं को फ़ोन कर रहे हैं। अगर आपको फ़ोन उठाने में अगर दिक्कत है तो आप उस पद से आप गोपनीय तरीके से पटना में आके बता दीजिए कि सर हम इस पद पे अभी हमको पर्सनल निजी बहुत सारा काम है जिसके कारण हम नहीं रहना चाहते हैं, आप मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर दीजिए। आप शहंशाह के जैसे अपने आप को सोशल मीडिया पे त्याग पत्र नहीं दे सकते हैं। मतलब इसमें यह होगा कि आप हीरो हैं अब पार्टी कुछ नहीं है, कि आप डिसीजन लेते कि हमको पार्टी में रहना है कि नहीं रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी में किस पद पर किनको रहना है वो डिसीजन पार्टी के लोग करेंगे। अगर प्रदेश लेवल की बात है तो प्रदेश अध्यक्ष का काम है करना, राष्ट्रीय लेवल का काम है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो करेंगे। प्रखंड लेवल का डिसीजन प्रखंड अध्यक्ष को लेने दीजिए, उनको भी नेता बनने दीजिए। सिर्फ आप अपने पीछे पीछे घुमाइएगा तो ये पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले 10 सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग सुन रहे हैं इतना बड़ा वोट बैंक रहने के बाद, आपके आधे वोट रहने के बाद वो देखिए वो पार्टी एलजेपी कहां पहुंच गया है और कहां है। और आप सबको जवाबदेही लेना पड़ेगा। अगर पार्टी अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष से लेकर या पार्टी सुप्रीमो क्यों ना हो, वो सबको जवाबदेही लेना पड़ेगा कि आपकी हार हो रही है और आप तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमने जितना तेजी से आगे हमने बढ़ा, 2018 में पार्टी बनाया और 19 में गठबंधन किया, इतना फास्ट हम आगे काम किए, लेकिन अभी तक हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। तो इसलिए 2 महीना का टाइम हर जिला को मैं दे रहा हूं। आपके जिस रोज आपके जिला में पहुंचेगा वहां से 2 महीना, अभी मोतिहारी में 1 तारीख को मैं पहुंच रहा हूं, तो यहां से 2 महीना किसी भी हालत में अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में पार्टी का प्रखंड से लेकर जिला कमेटी तक बन जाना चाहिए हर हाल में। उसके बाद अभी हम लोगों ने एक एजेंसी को भी हायर कर रहे हैं जहां पे पार्टी के लिए बूथ लेवल पे वो लोग काम करेंगे, बूथ डायरी बनाने का काम करेंगे। और जो पार्टी में ये क्लियर है, कम से कम अगर निषाद लड़ेगा 2025 में चुनाव तो 10 नंबर होगा और मैक्सिमम लड़ेगा तो 20 होगा। 2 अंक में लड़ेगा, 1 अंक में नहीं लड़ेगा, 9 सीट भी नहीं लड़ेगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। नंबर क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे, कौन कैंडिडेट होगा वो भी डिसाइड हम करेंगे, और ये नंबर तो 2 होगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो आदमी अभी है वही लड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमको पता है अगर मैं निषाद समाज को टिकट दूंगा तो टिकट के साथ साथ उनको पार्टी के तरफ से डोनेशन भी देना पड़ेगा, तभी वो चुनाव जीत के आएगा। पिछली बार अमित शाह जी के कहने से हमने 2-3 आदमी को टिकट दे दिया। आप सबको मालूम है, रामचंद्र सानी जी को टिकट दिया, क्या पैसा दिया हमको? हम जात के नाम पे टिकट दिए क्या? हरी सानी को टिकट दिए थे तो क्या हम उससे पैसा लिए थे? जात के नाम पे टिकट दिया। अमित शाह जी ने बोला कि जब जाते को लड़ा है कोई नहीं है तो लड़ा देते, सही बात था। हमारे लखनलाल पंडित को चुनाव लड़ा है किशनगंज में, क्या वो पैसा दिया? कोई नहीं था हमारे पास, तो जो था उसको लड़ा दिए। हम कटिहार में वो क्या नाम था उसका, वरुण झा, कोई नहीं था तो लड़ा दिए उनको। क्या पैसा लिए उनसे हम? तो क्या मिश्री लाल जी को हमने टिकट दिया? कोई नहीं था, वहां समीकरण था, यादव जीत सकता था, हमने समीकरण बनाने के लिए टिकट दे दिया, वो जीत गया। तो अभी नहीं था तो लड़ा है बीजेपी के आदमी को। अभी स्वर्णा सिंह को लड़ा है, कैंडिडेट नहीं था, वो मेरा मित्र था, दुख सुख में साथ आता था, मदद करता था, और मित्र के अनुकूल उनके वाइफ को टिकट दे दिए। तो मैं दिया। अब छोटा पार्टी है, गरीब लोग है, गरीब को तो लोग कहता ना चोर है। और कहीं पे अगर कोई 10 रुपया चोरी हो जाए, गरीब आदमी वहां पे खड़ा हो तो उसको लोग कहेगा ये चोर है, यही चोरी किया, क्योंकि गरीब है। लेकिन वहां 10 रुपया जहां चोरी हुआ वहां मैं खड़ा रहूंगा तो कोई नहीं मानेगा कि मुकेश सहनी चोरी किया, क्योंकि उसको मालूम है मुकेश सहनी के पास पैसा है। तो हमारी पार्टी नया है, हम विचार के साथ खड़ा होते हैं, लेकिन मीडिया में चलाता हमारा इमेज को खराब करने के लिए कि मुकेश सहनी फिर एनडीए जा सकता, फिर एनडीए जा सकता। वो 1000 बार बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इंडिया गठबंधन में हैं, तो वो चले भी नहीं करता है। जब मन होता तभी चिराग को अगर कद छोटा करना है तो मीडिया में चला दो कि मुकेश सहनी एनडीए आ रहा है, चिराग पासवान चुप हो जाता है।
वो अपना काम करता है, ठीक है, वो मेरा काम नहीं, मेरा इमेज खराब करता है। बीजेपी काम करता है। अरे जब बीजेपी का अच्छा दिन था तो उसके साथ ही नहीं गए, लोकसभा लड़कर केंद्र में मंत्री बन सकते, जब गेबे नहीं किए तो अब क्या जाएंगे उसके बुरे टाइम में। लेकिन मेरा इमेज खराब करने के लिए इस तरीके से करता है। नीतीश कुमार बार बार बदल लेता है, कुर्सी इधर से इधर कर देता है, नीतीश के बारे में नहीं लिखेगा कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल देगा, मेरे बारे में लिखता है। तो गांव में कहावत है ना, निबरिया का बहुत सबका भोजाय होता है। आप जब तक कमजोर रहिएगा, गरीब रहिएगा, तब तक लोग आपको परेशान करेगा, तरह तरह के आपके बारे में रीमर उड़ाएगा, ठीक है। ये मोदी जी, हम लोग तो टिकट की बात कर रहे हैं, वो तो देश बेच रहा है, इसका चर्चा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ऐसी चीज है, बताइए कौन सा ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में सरकार पैसा नहीं लेता है। जो मंत्री अभी कल वो विजय सिन्हा हमारे बारे में उल्टा सुल्टा बोला, बताइए वो एक कोई काम बगैर पैसे का करता है, भर भर के पैसा लेता है। वो तो मौत का सौदा करता है, जो दवा उसके फैक्ट्री में 20 रुपए में दवा का पैकेट बनता है उसको 200 रुपए में बेचता है। दवा वही खरीदता है जो लाचार है, गरीब है, परेशान है, वो वहां से पैसा 500 करोड़ का मालिक बना हुआ है। हमारे पास आदमी नहीं है उसको बोलने के लिए, काउंटर करने के लिए, और हम बोल नहीं सकते हैं। अब ऐसे ऐसे लोगों को अगर हम नोटिस लेके बोलने लगे तो फिर हमारा क्या रह जाएगा। तो ये सारे चीज़ें आप जब तक लाचार रहिएगा तो आपको लोग परेशान करेंगे। तो ये जो आपके 5 पॉइंट है, ये आपको लेटर मिल जाएगा। उस 5 पॉइंट पे आपको हमारे रात्रि विश्राम के समय में आपको सुनिश्चित करना, प्रोटोकॉल बन जाएगा कितना देर आपके ऑफिस जिला में रहेंगे कि हम आए हैं यात्रा पे। उसके बाद उस जिला में जो लोग भूले भटके उसको जोड़िए और पार्टी में पहले से जोड़िए। आपका मकसद होना चाहिए कि हमको हर हाल में, चाहे वो निषाद समाज से विधायक बने या अन्य समाज से बने, विधायक बने, ठीक है। तो ये आपका मकसद होना चाहिए। चुनाव तो टिकट तो हम देंगे, इस बार तो और सोच समझ के देंगे। पिछली बार जो घटना हुआ, टिकट जीत कर दूसरे पार्टी में दल में चला गया, तो इससे सीख तो हमको मिला है। अगर इस बिहार में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी अगर किसी को उठता होगा तो किसको उठता है? मेरे से ज़्यादा आप सबको उठता होगा। पार्टी टूट गया, पार्टी कमज़ोर है, पार्टी ज़मीन पे फिर से स्ट्रगल कर रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? आप एक दिन के लिए बुलाएं, आप आए हैं, 5,000 रुपया खर्चा करके आए हैं, फिर जिला में जाकर कुछ खर्चा कीजिएगा, काम कीजिएगा। आप मेरा शेड्यूल फेसबुक पे मेरा काम देखिए, हम कितना दिन बैठे रहते हैं, नाच के यहाँ से लेके वहाँ तक, एक एक दिन के लिए, एक एक रात के लिए हम बाहर जाते हैं। आप समझ रहे, इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ा संगठन चलाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। मीडिया से लेकर सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है, सबका ब्लैकमेल सुनना पड़ता है। हाँ, पहले मंत्री थे तो सीना तान के सब सिस्टम था, अब देखते हैं सुरक्षा भी ले लिया, अब जैसे तैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी थाना में गाली दे रहा है, अब देखे ना कि आप जीरो है तो बोलेगा, बोला, वो तो अपना था कलाकारी कि अपने लोग एक्टिव था, समझदार था, उसको रिकॉर्डिंग कर लिए, और रिकॉर्डिंग कर लिए तो आज वो लाइन हाजिरी हो गया है, सस्पेंड हो गया है। तो रिकॉर्डिंग हुआ इसलिए ना, तो ना जाने कितने जगह हमारे लोगों को ऐसे गाली दे रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होता है, चुपचाप गाली का सामना कर लेता है, सुन के निकल आता है। एक दरोगा जैसा आदमी गाली दे देता है, और ये पूरे बिहार में हो रहा है, हर थाना में हो रहा है। आपको अपमानित कर रहा है, हमको अपमानित कर रहा है, इसलिए क्योंकि आप सिस्टम में पावर में नहीं है। आज वो अपने आप को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार मान रहा है, उस हिसाब से सीना तान के था। तो रिकॉर्डिंग था तो ना काम हो गया, वो सस्पेंड हो गया, नहीं रहता तो नहीं होता। हम कितना भी एसपी को बोलते कि हमारे बारे में गाली दिया और कुछ बोला है, तो सुनता नहीं सुनता, लेकिन रिकॉर्डिंग मिल गया, हमको फ़ोन नहीं करना पड़ा, ना एसपी को फ़ोन करना पड़ा, ना डीआईजी को, किसी को हमने फ़ोन नहीं किए। बीके सिंह खाली डीजीपी को मैसेज कर दिया कि सर वो वीडियो ऑडियो पे संज्ञान ले लीजिए, बस हमको फ़ोन नहीं करना पड़ा, क्योंकि सबूत है, फिर तो उसको जाना ही है। हाँ, तो नहीं जाता तो फिर तो बैंड बज जाता सरकार का, सिस्टम का, ठीक है। हाँ हाँ, पता है मेरा। तो अपने आप में मजबूत बनिए। इस बार किसी भी हालत में अर्जुन के जैसे चुकिए नहीं। इस बार 19 में हम लोगों ने बहुत बड़ा तैयारी, बहुत मेहनत किए थे, जिसके कारण आपका गठबंधन हुआ, आपको इग्नोर नहीं कर पाया, और आने वाला समय में आपका उससे ज़्यादा, क्योंकि 19 का चुनाव से बिहार के बहुत नेता को बहुत कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन 20 का 25 का जो चुनाव है, तो सनम तुम हमको डुबाने की कोशिश करोगे तो तुम भी डूबोगे।
जो 2020 में हुआ था, और हमको नहीं लगता कि इस बार कोई डूबने के लिए तैयार होगा। और इस बार जितना आप मजबूत कर लीजिएगा पार्टी को, जितना पसीना बहा लीजिएगा, उतना आपके आने वाला पीढ़ी को लाभ मिलेगा। और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने सावरकर जी के बारे में सुने होंगे, देश आज़ादी के लिए वो लोगों ने संघर्ष किया, घर परिवार सब बिखर गया, सब जेल चला गया, 15 साल तक काला पानी का सज़ा उन्होंने काटा। एक ही जेल में उसका भाई भी था, खुद भी था, 6 महीना तक पता नहीं चला कि 3 साल तक कि वो भाई यहाँ पे है। अब बहुत परेशानी, बैल जो हल जोतता था उस तरीके से आदमी से जोताया जाता था। जो लोग क्रांति कर रहे होता था उसको सुबह शाम उनको परेशान किया जाता था। एक 6 फीट बाय 10 फीट का कुल्खी में रखा जाता था, ठीक है, बाथरूम करके उसी में करोगे, सुबह में तुम ही फेंकोगे जाके। इस तरीके से व्यवस्था था वहाँ पे। आप कभी जाइएगा अंडमान निकोबार, काला पानी का सज़ा जो जेल था, सेलुलर जेल, उसमें जाइएगा, देखिएगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि कैसे आपके लोग पूर्वज जो है काला पानी का सज़ा करता था, देश का आज़ादी के लिए संघर्ष किया, मरा। और फिर ऐसे लोग इतना संघर्ष के बाद जब देश आज़ादी का समय आया तो राउंड टेबल पे उनको भी बुलाया गया, क्योंकि उस समय तक वो भी एक महात्मा गांधी के जैसे वो भी देश में एक चर्चित नेता बन गए। तो कल आप जहाँ थे आज उससे बेहतर है। इसी तरीके से निरंतर संघर्ष कीजिएगा तो आगे बेहतर होगा। तो आज हम लोगों को तोड़ने के लिए आपके समाज में विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्र मंत्री बनाया जा रहा ना, समाज धीरे धीरे उत्थान होगा। उसी तरीके से जैसे आप लोग हम लोग काम कीजिएगा तो बनेगा। तो मजबूती से काम करना है, अब प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, किन से कितना बात करना है, काम का दायित्व है, काम कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो हमको बता दीजिए, हम आपकी जगह दूसरे को रख देंगे। इस बार हमसे अपने आप को बेच भी दूंगा चलेगा, लेकिन हम इस बार हर सीट के लिए सोच समझकर मैक्सिमम कैसे सीट जीतना उस पर हम काम करेंगे। 2 महीना के लिए आपके पास नहीं है संसाधन, हमको बोलिए, हम 2 महीने में 80,000 रुपया 40,000 रुपया महीना देते हैं, आप गाड़ी भाड़ा पे कीजिए और घूम के संगठन खड़ा कीजिए। जिला सक्षम है तो कीजिए, 10 आदमी 20 आदमी मिलके, नहीं सक्षम है तो हमसे बोलिए, हम करते हैं। लेकिन हमको बताइए कि हम नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा मेरे नज़रों में सम्मान बना रहेगा। हम मान लेंगे कि आपकी मजबूरी है, पर्सनल, इसलिए नहीं काम कर पा रहे हैं, लेकिन आप दायित्व रहकर और काम नहीं कीजिएगा तो मैं आपसे नफरत करूंगा। आज हमारी मजबूरी है कि हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं आपसे अंदर आत्मा से नफरत करता हूं, क्योंकि आपके पास क्षमता है, काम करने का तरीका है, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। और आपके कारण लाखों निषाद का सपना चूर चूर हो रहा है। आज हम मंत्री रहते, सिस्टम रहता, ज़्यादा विधायक रहता, आज कितना काम हुआ रहता। जो जो काम नहीं था वो सब काम में मैंने हाथ लगा दिया था। डैम नहीं था अपने विभाग में, डैम को अपने विभाग में करा दिए। आज अगर मैं रहता तो वहाँ पे डाक नहीं होता, वो सरकारी रेट में लोगों को मिलता। आज जहाँ पूरे बिहार में जो अतिक्रमण तालाब को किया अभी तक मुक्त हो गया रहता। आज घेराबंदी, बहुत सारा पैसा खर्च करके घेराबंदी करा दिए रहते। तो जब हम विभाग में आए तो आप देखें कि किस तरीके से चर्चा, आप जहाँ थाना पुलिस में पहुँच जाते होंगे, आपका इज्जत देता होगा, मिलता होगा, आपकी बात सुनता होगा। लेकिन आज आपका नहीं सुन रहा है, क्योंकि आप सिस्टम में नहीं है। उस समय सिस्टम में थे, अगर आपके आदमी के साथ अन्याय होता होगा तो आप उनको बताते होंगे तो उसमें 2 मिनट में नोटिस लेता होगा और कार्रवाई करता होगा। लेकिन आज नहीं करेगा। आज इतना समस्या आता है कि हमारे समाज के लड़की के साथ बलात्कार कर देता, उसको छेड़छाड़ कर देता और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हम कितना जगह फ़ोन करेंगे भाई? सिर्फ फ़ोन करने का काम तो मेरे पास है नहीं। हमारा सोच पार्टी कैसे आगे बढ़े, 10 को 20 को सांसद विधायक कैसे बने, वो सोच है ना। हम दिन रात तो हर थाना पुलिस चौकी में जाके धरना देने के लिए तो नहीं ना बने हैं हम। इसके लिए आप बने हैं। आपके जिला में आपका बात नहीं सुन रहा थाना पुलिस, आप जाइए वहाँ धरना दे दीजिए। भाई जनता मालिक है। आपका बड़ा कोई आंदोलन होगा उसमें हमको बुलाइए, हम भी आते हैं। क्या होगा? 10 लाठी खाइएगा, यही होगा ना। उसके पास एक क्यों है ना, 10 लाठी मारेगा। लेकिन आप अपने अधिकार को कैसे छोड़ दीजिएगा? कौन नहीं? महात्मा गांधी लाठी खाया है, वो चलती ट्रेन से उसको धक्का मार के ट्रेन से बाहर कर दिया गया, गोरा ने उसको कर दिया। तो आप कल्पना कीजिए ना कि आपके पूर्वज के साथ क्या नहीं हुआ होगा। आज जब यह हाल है तो आज से
40 साल 50 साल पहले क्या होता होगा। डर से आपके पूर्वज, बड़े आदमी, जमींदार और बड़े लोगों के सामने में कुर्ता नहीं पहनता था। हमारे ब्रह्मदेव चौधरी कहते हैं, हमारे दादा सब है ना, बड़े बड़े आदमी के सामने में कुर्ता नहीं पहनता था, गंजी पहन के खड़ा रहता था। ये आपको पता है ना कि चप्पल पहन के बड़े लोगों के दरवाजे पे आप नहीं जाते थे, और नहीं आपको बैठने का इजाज़त था। आज बहुत सारा परिवर्तन हुआ। ये इसलिए हुआ कि सामाजिक न्याय के मजबूती के लिए तमाम हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, मेहनत किया, जिसके लिए आज यहाँ पे आप लोग हैं। और आप और हम करेंगे तो इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। भगवान राम के बारे में देखें ना, उनको पता था सीता कितना पवित्र है, उसके बाद भी अग्नि परीक्षा लेना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आने वाला समय में हमारे सीता के बारे में कोई गलत सलत बोले। हर वो एक कदम सोच समझ के चलता था, इसलिए भगवान राम बने। आज मैं अगर पूरे बिहार में लीडर बना हूं तो मैंने अपनी ईमानदारी, मेहनत के दम पे मैं बना हूं, और आप लोगों से अच्छे संबंध डेवलप करने के कारण बना हूं। तो ये सारा चीज़ है। हाँ, कुछ चीज़ें में होता है, राजा वही होता है जो राज को चला पाए, और राजा लूझ पूछ नहीं होता है। राजा के पास जितना शक्ति है, उस शक्ति के सामने में खड़ा होना पड़ता है, तब वो राजा कहलाता है। पाकिस्तान में देखते हैं ना, कभी भी तख्ता पलट हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सही नहीं है। हमारे बिहार, हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत है, यहाँ पे कोई सेना कभी भी तख्ता पलट नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से आज मुकेश सहनी एक राजा के तहत अगर मजबूती से, जब मोदी का फिक्र नहीं करते, अमित शाह का फिक्र नहीं करते हैं, या राज्य के कोई भी नेता का फिक्र नहीं करते हैं, तो हम एक व्यक्ति का क्या फिक्र करेंगे। जब हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं तो किसी एक व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे भाई। अगर मेरे बारे में सोचना रहता, मुजफ्फरपुर में एक सीट पे समझौता करके और सांसद बन के मंत्री बन गए रहते। डे 1 में पता था कि मुजफ्फरपुर ऐसा सीट है, पटना ऐसा सीट है कि भाजपा से कोई भी आदमी आके चुनाव लड़ेगा, वो जीत के सांसद बनेगा। हमको भी पता था, लेकिन हमने नहीं समझौता किया। जब हम अपने लिए मंत्री का कुर्सी त्याग कर सकते हैं, अभी भी लोग आया नीतीश जी का मैसेज लेके, अच्छा से गठबंधन भी होगा और आइए मंत्री बन जाइए। हम बोले नहीं बनना है, समय के अनुकूल चलिए, अभी बहुत कुछ है, अभी कुछ नहीं है। आज हम मंत्री का कुर्सी त्यागेंगे तो कल डिप्टी सीएम तब ना बनेंगे भाई। हम मंत्री के चक्कर में रह जाएंगे तो मंत्री से क्या होता है, बता दिया ना दरोगा। ये तो पूर्व है, प्रेजेंट मंत्री रहे, उसका भी ना सुने। और हम देखे हैं, हम लोग संगठन मालिक है कि इसलिए। हाँ, हमारे मदन जी पिछली बार बोले थे कि चपरासी भी नहीं सुनता है। बात सही है, मंत्री का सही बात है। बिहार में चपरासी भी नहीं सुनता है, मैक्सिमम मंत्री का 5 या 10 मंत्री ऐसा होगा, नीतीश जी का बहुत खास है, उसका थोड़ा चपरासी सुनता होगा। और जब हम मंत्री थे तो सुनवाते थे, सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन हम चपरासी से लेकर और डीएम मतलब आईएएस लेवल पे को सुनवाते थे कि तुमको ये करना और ऐसे करना है, ठीक है। तो सबके अपनी अपनी बात होता है, रुतबा की बात होता है। मेरा मानना है जो कुर्सी पे बैठे उस कुर्सी से अगर काम ना हो, ऐसे कुर्सी को लात मार दो। कुर्सी पे वही कुर्सी पे बैठो जिससे आप सही न्याय कर सकते हो। अगर आप न्याय नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो ना। कोई हमको ज़बरदस्ती हमको थोड़ी बोलेगा मुकेश सहनी आपको नेतागिरी करना ही पड़ेगा, आपको लेके ही चलना पड़ेगा। ये जो मैं कर रहा हूँ, मेरा दिल आत्मा कहता है कि करो। अगर मुकेश सहनी तुम अगर इस बिहार में बदलाव नहीं ला सकते हो तो कौन लाएगा। हम 10 साल से बिहार देख रहे हैं ना। और बदलाव हम लाएंगे कब, जब तक हम ईमानदार रहेंगे, लॉयल रहेंगे समाज के प्रति, तब तक हम बदलाव लाएंगे। हमें भी पूरा पता है ये समाज जो है, जब हम कुछ नहीं था तब तो हमको हीरो बना दिया है, और आज तो हम बहुत कुछ है, तब क्यों नहीं बनाएंगे। नहीं बनाने का एक ही रीज़न है, जब हम समाज के साथ गलत करेंगे, समाज का वैल्यू नहीं देंगे, तभी हम पीछे जा सकते हैं। हमारा नियत और नीति कमज़ोर होगा तभी होगा। तो मेरा नियत और नीति मेरे मरते दम तक सही रहेगा, और आप लोगों पे आस्था, विश्वास, भरोसा मैं करता हूँ। और आपका ऊपर पूरा बिहार का भविष्य है टिका है। जैसे मेरे ऊपर आप लोग विश्वास करते हैं, वैसे आपके ऊपर भी समाज के लोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं जिलाध्यक्ष है, तो आप अपना गरिमा के तहत तोल बोल के बोलिए, सबको जोड़ के चलिए। आप पार्टी के बारे में सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए। आपके बारे में हम सोचने के लिए बैठे हैं
क्योंकि आपका समीक्षा हम कर रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। आप 10 को चमचा को रख लीजिएगा जेब में, उसके 10 को चमचा कहने से मुकेश सहनी का इरादा बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, 10 आदमी अच्छा रखिएगा तब मेरा इरादा बदल जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे नहीं, ये 10 आदमी अच्छे आदमी का आप नेतृत्व करने का क्षमता आप में है, ये 10 अच्छे आदमी को जोड़ के रख चलने का क्षमता आप में है, आप में लीडरशिप का क्वालिटी है। जब आपको हम ताज देंगे तो वो क्वालिटी के साथ आप सबके साथ काम कर लीजिएगा, सबको मिला के चलिएगा। 10 रुपया छोड़ने का जिसमें भावना होगा उनको ऊपर हम ध्यान देंगे, क्योंकि पार्टी का जो मुख्य जो ताकत होता है वो पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, आपके विधानसभा अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये 7 पद जो है ना वो गरिमा वाला पद है। यानी कि बूथ अध्यक्ष बना दिए तो बूथ पर जितने भी पदाधिकारी होगा सबका बॉस, मतलब सबको नेतृत्व करने वाला आदमी। तो बूथ अध्यक्ष उसी को बनाइए जो सबको नेतृत्व कर सके, पंचायत अध्यक्ष उसी को बनाइए जो सबको नेतृत्व कर सके, प्रखंड अध्यक्ष बनाइए कि उस प्रखंड में जितने भी लोग हैं, हो सकता निषाद समाज से कोई रिटायर्ड आइए एसडीओ होगा, बीडीओ होगा, उनके घर पे जाना होगा तो वो आदमी में उतना सक्षम हो कि वहाँ पे उनको बात आइए। और पार्टी में बहुत सारे लोग सीनियर है, आपके प्रखंड पार्टी में है कि जब पार्टी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं समाज में से, लेकिन जब पार्टी संघर्ष कर रहा था वहाँ उस समय में बहुत सारे लोग नहीं आया। ये बात सही है कि आपका स्पेशल योगदान है, जो लोग बाद में आ रहा है, जो आप पहले से काम का आपका सम्मान है, लेकिन बाद में जो आ रहा है उसको भी लेना जरूरी है, क्योंकि आप अकेले काम करके आप सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। आज भी आपका समाज में बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो आपसे दूर है। अब उसके लिए हम लोग स्पेशल दिनेश जी को बुला के और एक टीम बना दिए हैं, अभी उसके लिए हम लोग अलग से काम कर रहे हैं। हम अभी एनवीएस जो निषाद विकास संघ है उसको हमने अभी भंग कर रहे हैं। उस एनवीएस में सिर्फ पढ़े लिखे सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं, वही लोग उस संगठन को चलाएंगे। और बाकी जो रिटायर हो गए पार्टी में आइए, जो साइड में है वो पार्टी में आइए, क्योंकि आप जब पार्टी बन गया है तो फ्रंट में आइए। और रहा कि सरकारी नौकरी वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है, इसके लिए हम लोग एनवीएस रखते हैं, और एनवीएस का अभी काम करने का तौर तरीका जो है उसका अलग हम सेपरेट कर दिए हैं, और पॉलिटिकल पार्टी का काम करने का तौर तरीका अलग कर दिए हैं। एनवीएस का जो होगा वो रात को घूमेंगे, और जो पार्टी का जो होगा वो दिन में घूमेंगे और रात में भी घूमेंगे, लेकिन एनवीएस का जो होगा वो रात को घूमेंगे। उसका एक अलग कमेटी बनाया जा रहा है, वो भी कल तक आपके पास वेबसाइट रेडी है। हाँ सर, वेबसाइट रेडी। हाँ, वेबसाइट भी आज रात को या कल सुबह में आपका लॉन्च हो जाएगा। एनवीएस का वेबसाइट बन गया है। आप लोगों को जानने पहचानने में जहाँ तक रिश्तेदार जो भी मिलता है सरकारी नौकरी में है, उनको बोलिए कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, और एक अलग से हम लोग उसको करवाएंगे, बट आपके जरिए भी करें। और जो आज हमारे एनवीएस में सरकारी पदाधिकारी कुछ अपने जात का समाज के लोग अगर है, अगर नहीं ज्वाइनिंग कर रहा है, हम लोग 6 महीना तक कोशिश करेंगे, 1 साल तक कोशिश करेंगे कि वो जुड़ जाए, भले काम करे या ना करे। और जब अगर नहीं जुड़ते हैं तो फिर उनसे हमारा कोई दोस्ती नहीं है, वो फिर अपनी ज़िंदगी जिए और हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। अभी हमारे पास आरोप लगता है कि आप हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस बार स्पेशल एक टीम बनाया जा रहा है, उसका महीने का 5-10 लाख रुपया खर्च होगा, और वो टीम पूरा बिहार में जो सरकारी नौकरी में है वहाँ तक पहुँचेगा, और उसको रजिस्ट्रेशन किसी भी हालत में कराना है, करेंगे। अच्छा है, पार्टी के साथ रहेंगे। और ये इस बार हम लोगों को करो मरो है, पार्टी में बहुत सारे समाज के लोग हैं, रिटायर्ड है, अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को पार्टी में जोड़िए, ताकि चौक पे हर जगह चर्चा हो, बात हो। जो लोग पार्टी से बहुत सारे लोगों का आस्था विश्वास है, और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि डिप्टी सीएम के नाम पे 100% वोट ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अब तो काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सो जाइएगा हम लोग तो हो जाएगा, नहीं, काम करना पड़ेगा। बहुत सारा राजनीति में बदलाव हो रहा है, तो और भी चर्चा जब आप आएंगे तो अभी इसका आपका इसको भर के बहुत जल्दी रेडी कीजिए। जब आपके ज़िला में हम आएंगे तो ऐसे लोगों से आपको मीटिंग करवाइए, मिलवाइए, ठीक है। तो आपको हमने कहा
1 अक्टूबर से कार्यक्रम निकल रहा है, 28 फरवरी तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद 11 मार्च को कार्यक्रम के बाद हम लोग बूथ और जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग करेंगे भव्य लेवल पे। उसकी तैयारी होगा, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सब लगेगा, वो सम्मेलन करेंगे। उसमें सिर्फ जिसके पास ID कार्ड होगा वही आदमी उस कार्यक्रम में बैठेंगे। उस तरीके का सुनिश्चित करना है, गर्दी नहीं करना है। शांति से आप कुछ बोलिएगा तो हम सुनेंगे और हम बोलेंगे तो आप सुनिएगा, ऐसी कार्यक्रम अभी करना है। तो ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग जो दिखता वो बिकता है। जैसे रथ यात्रा से किए तो 25 जुलाई के बाद आचार संहिता तक उस समय पीक टाइम रहेगा। आप अपना जितना रोड पे क्षमता दिखाइएगा, झंडा, गमछा, टोपी के साथ जितना रोड पे उतरिएगा, जितना ये कीजिएगा, उतना लोग आपसे बारे में सोचेगा, उतना ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगा। हम कल सो भी जाएंगे ना तो भी गठबंधन होगा और सीट मिलेगा। लेकिन हम काम करेंगे तो सीट जीत में भी बदलेगा और ज़्यादा सीट भी मिलेगा। कोई इग्नोर नहीं करेगा, ये हमारी ताकत होगा। तो आप और हम काम करें।